हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन किस ऊर्जा में है, क्या है इनका राइट नाउ में आपके लिए थॉट्स, फीलिंग्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, आपके पर्सन की राइट नाउ में किस एनर्जी में आपके पर्सन है, दैट इज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। बहुत लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना, थोड़ा सा इंट्रैक्शन चल रहा है भाई। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैरिज या कमिटमेंट या रिलेशनशिप के लिए नहीं बोल सकती मैं। ये कहीं ना कहीं मिलना जुलना, लोगों से बातचीत करना और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। अगर आपके पर्सन इंट्रोवर्ट है तो मुझे एक्सट्रोवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, जिसकी नीड भी नहीं है वो भी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच रही है, या फिर ये अलाउ कर रहे हैं। जॉब सर्च करने का अगर आपको पता है, देखो ये तो आपको पता होगा कि आपके पर्सन जॉब सर्च कर रहे हैं, या उनको जॉब की नीड थी जब आप उनके साथ थे, या उनको कुछ प्रमोशन पोस्ट की नीड थी, तो उसके लिए भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके आसपास। अगर यहाँ देखा जाए रिलेशनशिप वाइज, तो भी मैं कहूँगी यस, आसपास हैं, ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल सिंगल है। और अगर काम के लिए देखा जाए तो भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आसपास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ये अगर मैरिज की एज में है तो हाँ जी, इनके रिश्ते भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने डेक उठाया ना, डेक उठाते ही बॉटम ऑफ द डेक मुझे हेरोफेंट कार्ड नज़र आया। तो मैरिज के लिए भी हो सकता है ये। जॉब में या तो देखो प्रोफेसर वाली कोई पोस्ट में, या फिर किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट कॉलेज, या किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट स्कूल, किसी तरीके के टीचर, प्रीचर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, इन चीज़ों में हो सकता है ये जॉब सर्च कर रहे हैं। अगर, क्योंकि मैं इस कार्ड के साथ इसको रिलेट करूँ तो पता होगा आपको वैसे तो। ठीक है, तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज इनके आसपास हैं। ओके, या फिर अपने लिए गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर अपने लिए कहीं ना कहीं अच्छा कोई नामी कॉलेज ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस। जो भी चीज़ें इनको हर्डल्स, कंपटीशन, ऑब्स्टिकल्स फील करा रही थी, ये उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मानो अगर जॉब में ये मज़ा नहीं आ रहा था, इनको लग रहा था अरे यार कहाँ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं, तो ये और तलाश रहे हैं। आपके साथ रिश्ता अगर प्रॉब्लम में चल रहा था तो ये और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ये किसी एनवायरनमेंट में ऐसे थे जहाँ पर इनको लग रहा था कि भाई इनको सिटी, स्टेट या कंट्री छोड़नी पड़ सकती है, तो ये उसकी तैयारी कर रहे हैं अभी। ये यहाँ इस तरीके का कुछ भी हो सकता है, बट ये शिफ्ट है, ये चेंज है, ये अपने आप को मूव ऑन कराने की एनर्जी है। मैं यहाँ बता दूँ बड़ा स्मार्टली वर्क कर रही है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है साथ में। कुछ तो चालाकी, चंटपना कर रहे हैं, अब आप देखो किसके पर्सन है। ठीक है,
ये भी हो सकता है आपको ये शो किया जा रहा है कि भाई ये मूव ऑन हो रहे हैं और आपके साथ ये स्मार्टनेस का गेम खेला जा रहा है. ओके, नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स फॉर यू. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. ओके, ये कार्ड ना दो बातें बताता है, इसलिए मैं पहले इसको क्लैरिफाई करती हूँ, फिर देखते हैं क्या बताता है ये कार्ड. क्योंकि मुझे इस कार्ड में जो एनर्जी नजर आ रही है वो यही है कि ये इंसान बहुत हद तक कंट्रोल कर रहे हैं खुद पर. ठीक है, वो बात मैंने अभी यहाँ पर चैनल मैसेज में भी बोली है आपको. देखते हैं क्या है. कंट्रोल कर रहे हैं खुद को स्टे करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना ये स्टे कर नहीं पा रहे हैं. इनको बहुत आपकी तरफ खिंचाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा एक अर्ज सी फील होती है आपसे कनेक्ट करने की, बट ये खुद को बहुत कंट्रोल करने में लगे हुए हैं. ठीक है, अब ये अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में कह लो, अपने आप को और लोगों में कह लो, अपने आप को अपने ही जोन में कह लो, कोशिश करते हैं रखने की. अच्छा, हाई प्रीस्ट ये कहता है कि इनको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है आपके साथ, जहाँ पर इनको लगता है कि इन्हें आपकी तरफ नहीं आना चाहिए. ये इसलिए हो सकता है क्योंकि या तो ये रिश्ता हिडन है, या फिर आपके अलावा कोई रिश्ता हिडन है. समझे कि आप इसके साथ हो बट इसने आपसे कोई रिश्ता छुपा रखा है. तो अगर ये आपके सामने आते हैं तो वो सारी बातें खोलनी पड़ेंगी, और सारी बातें या तो आपके सामने हैं और आपको आपको सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा आपके साथ. ठीक है, ये अपनी पावर मेंटेन रखने के लिए ना अपने आप को अपने जोन में रख रहे हैं, ताकि इनकी जो पावर है वो मेंटेन रहे. आपको इनकी पोटेंशियल पता लगे, आपको इनके बारे में थोड़ा सा वो लैक फील हो. ठीक है, अब बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट एक मैसेज और आता है. जैसे मैंने कहा कि ये कार्ड जो है दो मैसेज दे रहा है. बिल्कुल ही ऑपोजिट मैसेज इसका ये आता है कि ये आपकी काइंडनेस, आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका इनको हमेशा करेक्ट करना, ये सब चीज़ों को मिस कर रहे हैं. क्योंकि देखो, हर कोई किसी के सामने ना बहस नहीं करता. कोई अपना ही होता है या कोई किसी के साथ बहुत ही लगाव होता है, उसी को हम सही करने की कोशिश करते हैं, उसी के अंदर हम खामियां बताते हैं. तो दुनिया चल रही है हमारे आमने सामने, हम क्यों बोलेंगे यार तू ये मत कर, ये कर ले, ये मत. क्या लेना देना है हमें. बट किसी को अगर आपने सुधार किया है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में लेकर गए हो, स्पेशली आप मंदिर, मस्जिद, मोनेस्ट्री, जहाँ पर भी, गुरुद्वारा, जहाँ पर भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, जिनको भी आप मानते हो आप इन्हें लेकर गए हो, आपने इन्हें नास्तिक से आस्तिक बनाया है. फॉर श्योर ये उन सभी पलों को याद करते हैं. ठीक है, ये अगर आप देखा जाए तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता दूं, ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पर बहुत हद तक मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत हद तक. ठीक है, अब मून क्या है, मून मन है. मन को कंट्रोल करना पड़ रहा है, नहीं तो मन आपकी तरफ भागता है. ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस इंसान का मन आपकी तरफ ना भागता हो. भागता है आपकी तरफ, बट उसको कंट्रोल करते हैं, उसको ना लारे लप्पे लगाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, वो करते हैं उसके साथ कि तू उधर की तरफ मत भाग. ठीक है, इसको बॉटम ऑफ द डेक में जरा एक बार कार्ड भी देखूं क्या आ रहा है. मैंने तो कार्ड भी नहीं देखा ना, मैं तो आपके सामने बात कर रही हूँ. उसको है आपसे प्यार. ये चीज़ ना किसी के लिए इसलिए भी हो सकती है क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को मान नहीं रही है, सोसाइटी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रही है. ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए आपके और उनके बीच में स्टेटस गैप आ रहा है. सीधा सीधा स्टेटस का गैप बताऊंगी मैं यहाँ पे. मुझे कोई रिलीजियस फैक्टर या कोई कल्चर वाली चीज़ें नहीं दिख रही, मुझे स्टेटस गैप नज़र आ रहा है. इनका आपकी तरफ आने का बहुत मन करता है, ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो एक कनेक्शन है, और स्पेशली सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ. नाउ वी हैव द इंटेंशंस फॉर यू. क्या इंटेंशंस है इस इंसान की. द गार्डन एंड द गेट. ऐसा हो सकता है कि अपने पिंजरे से बाहर नहीं आना चाहते. पिंजरा, देखो पिंजरा कंफर्ट का होता है, पिंजरा पैसे का होता है, पिंजरा हमारे डर का होता है,
पिंजरा यही सब, ये क्या है, प्रिजन ही तो है, हमें कैद कर रखा है इसने। मोह ने हमें कैद कर रखा है ना, माया ने हमें कैद कर रखा है, हम बाहर नहीं निकलते वहां से। हम सोचते क्यों यार, क्यों बाहर निकले, तो सारी चीज़ों को फिर से बनाना पड़ता है ना। तो वो वाली एनर्जी है कि इनके पास ना बहुत कुछ है लाइफ में, अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं अपनी लाइफ में। तो इनको लगता है कि ये वहां रहते हुए जो जो कर सकते हैं ना आपके लिए, वहां रहते हुए, आउट ऑफ द बॉक्स मत बोलो उसको, आउट ऑफ द बाउंड्री मत बोलो उसको, कुछ वहां रहते हुए वो जो आपके लिए कर सकते हैं, दे विल। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आ रहा है कि गार्डन नहीं छोड़ना उस इंसान को, गेट सामने है, की उसके गले में टंगी हुई है, आप देखो उसने गले में पहनी हुई की, उसको उसको वो देखो, किसको नहीं पता होता गले में क्या है, कोई है, कोई बेवकूफ है जिसको ये नहीं पता गले में चाबी टंगी हुई है। उसको हाथ में से ये जो फ्लावर्स है ना, ये जो कंफर्टेबल है, ये जो फ्रेशनेस की ऊर्जा है, या जो ये माया है, इसको नहीं छोड़ना। और इस माया के साथ रहते हुए वो जो आपके लिए कर सकते हैं, दे विल। आई डोंट नो ये कितनों के लिए रेजोनेट हो रहा है, बट ये मेरा चैनल मैसेज है, उसे ये माया नहीं छोड़नी। अगर उस तरफ गए ये, तो इनको बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ेंगी, और इन्हें नहीं लगता कि ये इतना कर पाएंगे। क्योंकि गार्डन के उस तरफ बटरफ्लाइज दिखाई गई हैं, उस तरफ आज़ादी दिखाई गई है, आज़ादी इस तरफ नहीं है। तो अगर इस तरफ रहना है तो फैमिली, सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशन, ये सब मानना पड़ेगा। उस तरफ तो फिर बेले हो, अकेले हो, उड़ो जहाँ मर्जी उड़ो। फिर उस तरफ तो बिल्कुल वैसे जीना पड़ेगा जैसे बिल्कुल आपके कितना वो सारे ही उसके फेजेस जीने पड़ेंगे बटरफ्लाई के, कुकुन लावा वगैरह वो सब कुछ देख लो आप। ये है यहाँ पर। अब कितनी इंटेंशंस आपसे मैच हो रही है वो आप बताना, बाकी मुझे जो दिख रहा है वो मैं यहाँ से बताऊंगी आपको कि मुझे तो ये दिख रहा है। कोशिश मैं कर रही हूँ आकाशिक की, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है। मन है उसका मेहनत करने का इस रिश्ते पर, बट जितना उसके कंफर्टेबल जोन में हो, जितना उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग कर पाए, जितना वो अपने मैं में रहकर कर पाए, ठीक है ना। बहुत हद तक स्टार कार्ड ना ये बताता है कि उसकी इंटेंशन है वर्क करने की, क्योंकि ये कर भी रही है मेहनत, ये गर्ल कर भी रही है मेहनत, बट मैं बोलूँगी इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद अभी नहीं कर पाएंगे आपके लिए, ठीक है। और ये चीज़ क्लियर करके चलना चाहते हैं आपके साथ। कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनारियो हो सकता है, तो ये बिल्कुल क्लियर आपके साथ, बहुत सारी होप्स डिजायर्स नहीं देना चाहते, वो आपको क्लियर रखना चाहते हैं भाई ये है और ये नहीं है, ओके। स्टार कार्ड के लिए भी साफ बात आई है कि नाइट ऑफ वॉन्स की ऊर्जा में रहना चाहते हैं, और उसी चीज़ की आपको क्लैरिटी देकर रखना चाहते हैं कि भाई वो कितना इसमें कमिटेड रहेंगे, कितना नहीं रहेंगे, कब तक वो आ सकते हैं, कब तक नहीं आ सकते, कितना वो आपके साथ रह सकते हैं, कितना वो आपके साथ नहीं रह सकते। तो ये क्लियर रखना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है। इसमें कोई उनको ये नहीं है कि वो आपसे बातें छुपाएं या कुछ ऐसा नहीं है। तो ये उनकी इंटेंशंस है अभी, क्योंकि आपके साथ तो देखो रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि उन्होंने आपसे ये बातें क्लियर करी हैं या नहीं करी हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पहले ब्लॉकेज देखते हैं, एक्चुअली में ब्लॉकेज आके आ रही है, ठीक है। क्या ब्लॉकेज आ रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। यहाँ पे दो बातें खो गया, हर कार्ड में दो बातें आ रही है। अब देखो आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ। पहला तो
स्पेशली यहाँ पर डिवोर्सी विडोवर हो सकते हैं। दूसरा, ये इंसान ऑलरेडी जो है बहुत हद तक अपनी लाइफ में कुछ ऐसा झेल चुके हैं जिसके बाद इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मतलब बहुत सेट कर रखी है बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं क्या है। ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं अभी। ये ब्लॉकेज है इनकी तरफ से। ये इमोशनली अटैचमेंट में नहीं जाएंगे, ये ब्लॉकेज है। इन्होंने झेला है कुछ बहुत तगड़े वाला झेला है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की जो स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है ना 8 ऑफ कप में, वो बहुत मुश्किल वाला समय होता है। तो यस, एक इंसान ने एक बिल्कुल इन्वेस्टेड रिश्ता या तो ख़त्म किया है, बहुत इन्वेस्टेड रहे किसी रिश्ते में और इनको उसमें से कुछ मिला नहीं, या फिर एक टफ टाइमिंग झेली है अपने पास्ट में कहीं पर, ठीक है। दूसरा, मैंने डिवोर्सी वाला और विडोर वाला बताया है। कोई ना कोई दोनों में से एक ऐसा है जिसकी वजह से ये चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, ओके। यहाँ पर भी नाइट ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स सोसाइटी, टर्म्स, कंडीशंस, ठीक है। ये है यहाँ पर जिसमें मैंने बताया कि ये इंसान जो है थोड़ा क्लियर रहना चाहते हैं, तो ये है यहाँ, ओके। कोई तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट्स, साइन, सिग्नेचर, कुछ ऐसा यहाँ दिख रहा है। द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, द सन कार्ड, क्लैरिटी, अथॉरिटी, रिकवरी, हार्मनी, creativity, action, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी। उन्हें बाहर का शोर नहीं सुनना, उन्हें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। और जो इंट्यूशन यहाँ पे बोल भी रही है उनको कि, है ना, कि उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ भागती है, उनका मन आपकी तरफ भागता है, बट वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 8 to 10 डेज में हो सकता है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? सो पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो अपने जोन में रह रहे हैं ताकि आप उन्हें कनेक्ट करो, आप उनसे कनेक्ट करो, ठीक है। कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये मॉर्निंग में भी मैसेज आया था जितना मुझे ध्यान है। मैंने कहा था ना, आपने कुछ सिखाया है इनको। आपने कई बार गुस्से में कुछ चीज़ें बोली हैं, आपने कुछ सुधारने की कोशिश करी इनको, एंड हाँ, उन्हें वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। आपने कहीं ना कहीं सुधार किया है इनके अंदर। आप बहुत मैटर करते हैं इनके लिए, ठीक है। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, फॉर श्योर भाई। कुछ तो है, कुछ तो कनेक्टिविटी है आप लोगों की, कहीं ना कहीं तो आप लोग कोई तो रिश्ता रखते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो मैंने मन की बात भी करी थी कि मन का कारक आया है, पाइसेस की एनर्जी आई है, मून की एनर्जी आई है ना। पाइसेस जो है ना, वो मेजरली स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो, मतलब आपके साथ कोई तो कनेक्टिविटी है, कोई तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपके साथ, ठीक है। NCKLHGBD
पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द थर्ड पर्सन सिनेरियो। द हायरोफेंट, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आ रहा है ये कार्ड। हो सकता है भाई कुछ चल रहे हैं यहाँ पर भी, हाँ कुछ लॉसेस यहाँ चल रहे हैं इनके, ठीक है, कुछ ना कुछ गलत फैसले कर लिए हैं और आप पछता रहे हैं। फैमिली पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा में है। फैमिली होप, उनको होप है कि हो सकती है ये चीज़ें ठीक, ठीक है, हाँ उन्हें लगता है कि वो कर लेंगे सब कुछ ठीक। वो कहीं ना कहीं बड़े प्यार से बड़े ठीक है ना, इमोशंस के साथ आपसे बातचीत करेंगे तो चीज़ें ठीक कर लेंगे वो आपके साथ। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं फैमिली की तरफ से कुछ है या नहीं। अभी तो खैर नहीं है, बट ऐसा है कि उनको लगता है कि वो बड़ा कंट्रोल कर सकते हैं आपको, क्योंकि आप बच्चे हो ना, आपको कुछ समझ थोड़ा आता है, ठीक है। What is the guidance universe? Give me one card for the guidance. ओके दो कार्ड आए हैं। पहली बात तो आया है लियो, दूसरा आया है यहाँ पर टावर, और दोनों ही आई है अग्नि की ऊर्जा। अब यहाँ मैं बता दूं, टावर की वैसे तो राशि स्कॉर्पियो है, बट क्योंकि ये ऐसे अग्नि वाला टाइप आ रहा है, सब कुछ जल रहा है यहाँ पर, तो मैंने तभी बोल दी ये बात, ठीक है। अब यहाँ देखो अग्नि की क्या ऊर्जा आई है। अग्नि ये आई है कि इमोशंस को ना थोड़े टाइम के लिए, बहुत इमोशंस को थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, एक तरफ कर दो और ये देखो कि आपके लिए सही क्या है। इमोशंस को थोड़ा सा एक बार एक साइड कर दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर अपनी पावर में रहो। बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाने की, किसी को चेज करने की, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसने आपके साथ रहना है ना, वो जो मर्जी करके आपके साथ रह सकता है। जिसने नहीं रहना, वो फिर आपको ब्रेड क्रमिंग ही करेगा या करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को जानो, जानो कि कौन क्या छुपा रहा है, कौन से रंग दिखा रहा है, और आप शायद उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो, क्योंकि आप इमोशंस के पीछे छुपे हुए हो। आप अपनी आंखों के ऊपर इमोशंस का ऐसे चश्मा लगा के घूम रहे हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। अच्छी लगी हो रीडिंग तो बताना ज़रूर। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।